नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा खिलाड़ियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। बेहतर सुविधाएं और खेल नीति इसकी वजह बताई जा रही हैं। इसी का परिणाम है कि हरियाणा में खिलाड़ियों की तादाद बढ़ने लगी है। दूसरे प्रदेशों और जिलों से स्पोर्ट्स की कोचिंग लेने के लिए बच्चे यहां पहुंच रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सबसे ज्यादा पदक लेने वाला राज्य हरियाणा बन चुका है। यही वजह है कि खिलाड़ियों के लिए हरियाणा सबसे पहली पसंद बन गया है। हालांकि हरियाणा सरकार खेलों के प्रति लोगों में जागरूकता भी फैला रही है। खिलाड़ियों को जितनी सुविधाएं हरियाणा सरकार दे रही है उतनी किसी और राज्य में मिलना मुश्किल है। इसके साथ ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि भी अन्य राज्यों के मुकाबले हरियाणा में अधिक दी जाती है। हरियाणा अब उन लोगों की पहली पसंद है जो खेलों में अपना करियर बनाना चाहते हैं। बर्मिंघम में 22वें राष्ट्रमंडल खेल में देश के खिलाड़ियों ने अपना शानदार प्रदर्शन बरकरार रखते हुए देश को कुल 61 पदक दिलाया, जिनमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। देश की आबादी में लगभग 2% भागीदार हरियाणा ने इन खेलों में अपना दबदबा कायम रखा है। भारतीय दल में इस बार सबसे ज्यादा 43 खिलाड़ी हरियाणा के थे, जिनमें से 17 खिलाड़ियों ने मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खिलाड़ियों को नगद इनाम और समृद्धि चिन्ह देकर सम्मानित किया। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 1,50,00,000 रुपए, रजत पदक विजेता को 75 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेता को 50 लाख रुपए के नगद पुरस्कार दिए गए। वहीं चौथे स्थान पर आने वाले खिलाड़ी को 15 लाख रुपए की राशि दी गई। इसके साथ साथ राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को 7.5 लाख रुपए की राशि दी गई। प्रदेश की खेल नीति के अनुसार कुल 25,80,00,000 रुपए की नगद इनाम राशि दी गई। साथ ही खिलाड़ियों को नौकरी का नियुक्ति पत्र भी दिया गया है। प्रदेश में पदक विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार व अन्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु हरियाणा स्टेट डेवलपमेंट फंड का गठन किया गया है। खिलाड़ियों को 335 करोड़ रुपए से अधिक के नगद पुरस्कार दिए गए हैं। हरियाणा सरकार की खेल नीति का ही परिणाम है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में खिलाड़ियों ने धड़ाधड़ गोल्ड मेडल जीते। हरियाणा सरकार की उच्चतम करियर खेल नीति के कारण कॉमनवेल्थ में हरियाणा के शीर्ष पर होने व ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने के बाद हरियाणा में खिलाड़ियों की बहार आ गई है। आने वाले समय में हरियाणा पूरे विश्व पटल पर जबरदस्त छाने वाला है। सीएम मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा खेलों का हब बनता जा रहा है। हर कोई मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनकी सरकार की खेल नीति की सराहना कर रहा है। वास्तव में ही पिछला पखवाड़ा अगर हम देखते हैं तो इस देश का 2 उत्सवों का यह पखवाड़ा चला है। एक उत्सव तो जैसा हम जानते हैं कि स्वाधीनता दिवस का 15 अगस्त का कार्यक्रम, इससे पहले हर घर तिरंगा एक माहौल उत्सव जैसा सारे देश में था। और उसी में ये जो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, इसमें जिस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया वो भी किसी उत्सव से कम नहीं है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उत्सव इसको मानना चाहिए। वैसे तो हर एक ऐसे खेल प्रतियोगिताएं जो भी होती हैं, ओलंपिक से लेकर के और नीचे हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की भी जो होती हैं, हमारे खिलाड़ियों का जुनून ये देखने को मिलता है। और उस जुनून के माध्यम से ये जो खेल का प्रदर्शन करते हैं उसमें इनका अपना योगदान तो है ही है, लेकिन साथ में जो खेल प्रेमी जितने सज्जन हैं जो उत्साहवर्धन करते हैं, खेल को आगे बढ़ाने वाली सारी टीम, चाहे वो सरकारी है चाहे वो गैर सरकारी है, खिलाड़ियों के माता पिता, खिलाड़ियों के शिक्षक, प्रशिक्षण देने वाले जो कोचेस, सबका अपना योगदान है। हाँ, इसके पीछे जिसकी चर्चा बार बार सबने की, एक पॉलिसी जो होती है वो भी काम करती है, क्योंकि उस पॉलिसी के कारण से एक वातावरण बनता है। हमने कहा जब जब आपको खेल को आगे बढ़ाने के लिए जो सुझाव अच्छा हमारे पास आएगा, चाहे किसी एक सामान्य व्यक्ति से आए, चाहे किसी बड़े अधिकारी और बड़े नेता और बड़े खेल प्रेमी, कोई भी जो बड़े बड़े खिलाड़ी पहले रहे उनके अपने अनुभव हैं उनसे आए, लेकिन खेल को कैसे आगे बढ़ाना है। अपना जो खेलो इंडिया कार्यक्रम था उसमें देश के गृह मंत्री जी ने एक टिप्पणी की थी कि हरियाणा जो खेलों की देश की कैपिटल है, यानी देश की कैपिटल कहना बहुत बड़ी बात है। हरियाणा की तरफ सब लोग देख रहे हैं,
सब लोग इसको कैसे आगे बढ़ते हुए, क्योंकि जहां प्रदेश का हमारा जो परफॉर्मेंस है इसके कारण से देश का भी नाम होता है। देश की टैली में भी हम जितना योगदान कर सकें उसके कारण से देश का मान सम्मान बढ़ेगा। तो मित्रों, आज हम सब यहां एकत्र हुए हैं। आज ये मान सम्मान नाम से कि खिलाड़ियों का मान सम्मान करेंगे। खिलाड़ियों का तो मान सम्मान है ही है, उनके माता पिता का भी मान सम्मान है, उनके खेलों में आगे बढ़ाने के लिए जिसने भी योगदान दिया उसका सम्मान है, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान वो मेरे हरियाणा प्रदेश का है, जिसके कारण से हम सब लोग आगे बढ़े हुए हैं। हम सब लोग इस नाते से अगर कोई लक्ष्य रखना है अपने प्रदेशवासियों को, तो मुझे अपने प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है, ये अगर भावना सब में आती है तो हमारा गौरव आगे बढ़ेगा। आपको ध्यान में होगा, जब मैंने पहला चुनाव लड़ा 2014 में, उस समय एक नारा दिया था, हरियाणा एक, आगे क्या था, हरियाणा में एक। क्यों दिया था? सोच समझ के दिया था कि व्यक्ति कई बार छोटे दायरे में बंधा रहता है, अपने बारे में सोचता, अपने परिवार के बारे में सोचता, अपने गांव के बारे में सोचने लगता, अपने जाति के बारे में सोचने लगता है, लेकिन बड़ी सोच थोड़ी, वैसे तो राष्ट्रीय सोच हमारी, इससे बड़ी सोच भी राष्ट्रीय सोच है, लेकिन अगर प्रदेश के नाते भी अगर हमको अपना योगदान देना है तो प्रदेश की सोच पहले आएगी, उसके बाद राष्ट्रीय सोच भी आएगी। हर व्यक्ति में प्रदेश की अगर सोच बनती है, प्रदेश का गौरव उसके मन में आता है, तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश देश और दुनिया में सबसे आगे बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद नगर निगम में सड़क निर्माण में टेंडरिंग के मामले में जारी विजिलेंस जांच को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि जांच में जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाएगा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नगरपालिका नियम 1976 के नियम 8 में यह उल्लेखित है कि निर्माण कार्य में 10% तक ही इनहाउसमेंट की जा सकती है और इससे अधिक नहीं। हालांकि कई मामलों में 10% से अधिक भी इनहाउसमेंट की गई। इसका कारण यह है कि नियम 8 की परिभाषित व्याख्या सही नहीं है। उन्होंने कहा कि विभाग को निर्देश दिए जाएंगे कि इस व्याख्या को सही किया जाए। यही यदि कहीं 10% से अधिक इनहाउसमेंट है तो री टेंडर किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय लोगों के सहयोग से तय किया गया कि यह सड़क तारकोल की नहीं है, आरएनसी की ही बननी चाहिए, इसलिए तारकोल और आरएनसी के रेट में अंतर आया। सीएम ने यह भी कहा कि यदि उसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ तो उसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। विजिलेंस की जांच जो चल रही है, उन्होंने जितने डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट से मांगे थे सभी डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट ने दे दिए हैं। अब हम उन्हीं को कहेंगे कि इस जांच को शीघ्र जल्दी पूरा करें और अगर कोई उसमें कर्मचारी अधिकारी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। और एक विषय मैं और इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ, हमारे बहुत पुराने लोग वकील बंधु हैं, हो सकता है उसमें कोई मेरे कहने में अगर कोई कठिनाई यानी कमी रह जाए तो आप उसको पूरा करना। म्यूनिसिपैलिटीज के कुछ नियम बने थे 1976 में, उसमें 8 नंबर एक नियम है जिसके अंदर ये लिखा गया कि 10% तक एनहांसमेंट की जा सकती है, लेकिन उसकी व्याख्या कुछ इस ढंग से की गई कि 10% तक तो अपने आप कर सकते हैं, 10% से ऊपर भी कर सकते हैं और ऊपर करके सरकार से अनुमति ले सकते हैं। उस समय से लेकर के आज तक अलग अलग व्याख्याओं में, बीच में एक बार सरकार ने उस क्लॉज को ये तय भी किया था कि 10% से ज्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से, मुझे कारण मालूम नहीं है, डिपार्टमेंट के लोगों से पूछेंगे, उन्होंने फिर उस लेटर को विड्रॉ भी कर लिया। 10% से ज्यादा हो नहीं सकती। लेकिन वो जो 1976 के अगर किया है तो गलत किया है। मैं डिपार्टमेंट कहूंगा कि 1976 का उसमें क्लॉज नंबर सेक्शन 8 है, उसको अमेंड करके और उसमें बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि उसमें परिभाषा में स्पष्ट नहीं है कि क्या ये 10% तक ही कर सकते हैं या मोर देन 10% कर सकते हैं। उसके अंदर उस अंग्रेजी की व्याख्या तो अपने ढंग से सब करते हैं जो उसको सूट कर जाए। मैंने इसको स्वयं पढ़ा है कि 10% ज्यादा क्यों होता रहा है, तब मेरे सामने एक्सप्लेनेशन दिया गया और मैं डिपार्टमेंट को कहूंगा कि उस क्लॉज को ठीक से व्याख्या करने के लिए उसमें संशोधन करें ताकि 10% से ऊपर कोई भी अनाउंसमेंट ना हो। 10% से ज्यादा अगर होती है तो उसको रीटेंडर करें, रीटेंडर में जो आएगा आएगा। अब जहां तक इस विषय की मुझे जानकारी है, इसमें इतना ही है कि स्थानीय लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर के डिपार्टमेंट के साथ ये तय किया कि इसमें जो सड़क है तारकोल की सड़क ना बना करके आरएमसी जो सीमेंटेड बनाया जाए। उन्होंने जो साथ में उसी समय टेंडर दिए थे आरएमसी के,
उस रेट को बेस मान करके उस रेट को पास किया, उसी समय किया, और साथ में ही सड़क बनी वो। तो इसलिए रेट आरएमसी का तो आरएमसी होगा, तारकोल का और आरएमसी का अंतर बहुत होता है, तो अंतर है तो स्वाभाविक है बनाने वाला उस अंतर को लेगा ही लेगा। हाँ, इसमें भी अगर कोई प्रोसीजरल लैप्स हुआ जिसके अंदर कोई किसी प्रकार की करप्शन हुई है, तो निश्चित रूप से जैसे ही जल्दी से जल्दी हम आग्रह करेंगे अपने विजिलेंस को कि जल्दी से जल्दी उसकी जांच करें और जांच करके उसके खिलाफ हम कार्रवाई करें। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।